आज का संदेश। मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर गुरुधाम गई थी। वहां 5 दिन का उत्सव होता है। यहाँ की भूमि पवित्र एवं ऊर्जावान है, क्योंकि यहाँ की भूमि पर परम बाबा चंडाल महाशय के चरण पड़े। इसे कौन अनुभव करता है, ये हमारी क्रिया पर निर्भर करता है। किसी जगह बैठ जाए तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई आपके साथ है। मेरा निवेदन है सभी गुरु भाइयों एवं बहनों से बीच बीच में आकर यहाँ थोड़ा साधन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ वातावरण मन को एकाग्र करेगा ही। योग पीठ की व्यवस्था जिसे महाराज जी ने बनाया है देखने लायक है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। मुझे याद है एक बार भक्त ने महाराज जी से पूछा था, बाबा आप कभी सावन में बैद्यनाथ धाम गए? बाबा ने मुस्कुरा कर बोला, मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कैलाशपति है ना। मैंने भी सभी भक्तों को ध्यान में रखते हुए जल अर्पित किया। यहाँ के पूजन दर्शन का सुख का अनुभव वर्णन नहीं किया जा सकता। सुख आध्यात्मिक हो या भौतिक, उसका सेवन करना बुरा नहीं है, बुरा है उसमें रत हो जाना। इससे बचने के लिए ही क्रिया है। क्रिया क्रियाशील बनाता है, जीवन पथ को आलोकित करता है। तो थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। मैंने कुछ माह पहले सबों से अनुरोध किया था कि कुछ दान करे। परिणाम स्वरूप बहुतों ने नित्य एक डब्बे में डालना आरंभ किया, और इस बसंत पंचमी को मैंने सारे प्रयासों को अन्य क्षेत्र में डाल दिया। आप सबों को अंदाजा ही नहीं होगा कि कितना पुण्य मिलेगा, और ये बाबा के प्रयासों को आगे ले जाएगा। इस प्रक्रिया को जारी रखें और बसंत पंचमी से पहले अन्य क्षेत्र में जमा करा दें। ये सारी व्यवस्थाएं आप सबों के लिए है, ताकि क्रिया योगियों को कोई कष्ट ना हो। इसे आगे ले जाना हम सबों की जिम्मेदारी है। जब आम जनों का साथ होता है तो उसे संघ कहते हैं, वहीं जब संतों का संग होता है तो उसे संघ कहते हैं। इस पथ का एक एक पथिक संत है, बस उसे कुछ बातों का अनुसरण करना होता है, जिससे वह पूर्ण संत बन जाता है। यदि निम्नलिखित बातों का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति क्रिया योगी बन सकता है। नित्य साधन करना, नित्य गीता पाठ करना, माता पिता एवं अतिथि की सेवा करना, निंदा परचर्या से दूर रहना, दान देना एवं उसकी चर्चा ना करना, निरंतर अध्ययन करना और संग से जुड़कर रहना। सारे भेद मन के हैं। इस मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है साधन, वो धन जो पूर्णतः आपके साथ है। यदि गुरु को पाना है तो संग सेवा करना होगा। बाबा भी उन्हें बहुत पसंद करते थे जो क्रियाशील थे। अतः क्रिया करते करते वहां पहुंचेंगे जहां सत्य नारायण विराजमान। आप सबों का कल्याण हो। मंगलम। जय गुरु मां। सीधा सरल संदेश। संदेश को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सत्य जोड़ अंदेश होता है, जहां सत्य की बात होती है। भले पुराने जमाने में राजा महाराज का संदेशा लेके लोग जाते थे। आज संख्या को देख के अच्छा लग रहा है। अपने दायरे से बाहर जो निकल सकता है वही क्रिया कर सकता है। ये दायरा है क्या? उसको कहते हैं तंद्रा, आलस। 5 मिनट और अच्छा शाम से कर ले, दीर्घ सूत्री, इससे निकलना हो। है तो अमृत, और इसको साबित करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रूव्ड है। श्री कृष्ण जी ने सूर्य को दिया, सूर्य से फिर ये हनुमान ने सूर्य से लिया, और ये आगे बढ़ते चला गया। फिर बाबा जी महाराज लाड़ी मां से, ये क्रम आगे चलता चला। तो कुछ तो बात है इसमें। ये आलस्य भी, तंद्रा भी भगवान उसी को देते हैं जो करना चाहता है। जो करता ही नहीं है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसे करने के लिए जिस शुद्ध मन
और शुद्ध शरीर और शुद्ध विचार की आवश्यकता है, वही टिकता है। सबके पास तो यह टिकता नहीं है। बहुतों को देखा है, बहुत अच्छे पोजीशन पर आके फिर नीचे चले गए, ऐसा उनको आज कोई पूछने वाला नहीं है। इसका लक्षण क्या है? बहुत सीधा लक्षण है। पहले थोड़ा मन रमेगा तो आपका विचार बदलेगा, थोड़ा और रमेगा तो बुद्धि बदलेगी, थोड़ा और रमेगा तो अपने पराया का भेद मिटेगा, थोड़ा और रमेगा तो कोई दुश्मन लगेगा ही नहीं है। उससे ज्यादा ऊपर जाइएगा तो पशु पक्षियों के साथ भी आपको प्रेम होना शुरू हो जाएगा। उससे ऊपर जाइएगा तो मौन रहने की मन करेगा। लेकिन हर स्टेज पर एक एक एग्जाम भी होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, लोग माला पहनेंगे, आपके पास पैसा कौड़ी आने लगेगा, और वो फिसलन है। वो कहते हैं ना, सीढ़ी पर डीजल डाल दिया ताकि चढ़ ना सके कोई, वही है। इससे बचना होगा, वही तो एग्जाम है। बहुत से क्रिया योगियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे पोजीशन में गए, आज गिर गए, उस फिसलन के चक्कर में पड़ गए, उन 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ के आज गिर गए। आज वो कहीं निकल नहीं सकते, जाते हैं तो लोग कहता अब ये आ गया, अब इसके क्या करें, इसके साथ उपाय। हम लोग को वैसा नहीं बनना। हम लोग को देना है प्रेम, विचार, अपनापन और स्नेह। मालिक तो तैयार बैठे, देरी हम लोग की, हम लोग करते नहीं। आज एक छोटा सा प्रयास किए, हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं। एक बार घर से निकल के देखिए कितने लोग जुड़े हुए, लगेगा कि हम कहीं हैं ही नहीं इसमें, हमसे ज्यादा अच्छे लोग। और आप किसी को अपने आप को यदि परखना हो ना, तो संग जाना चाहिए। पता चलता है कि लोग कहाँ तक हैं, उनका विचार कितना ऊंचा है और क्या क्या लोग सोचता है। अभी एक फ्रॉग इन ए वेल वाली बात है, कुएं में मेढक है, पटने में बैठे हो, निकलिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब 1728 करने होंगे, नहीं। कोई 40 करता है, कोई 72 करता है, कोई कम 24 करता है, लेकिन कंटिन्यूटी इनकी इतनी जबरदस्त है, वो विचार को बदल देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि दादा हम इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं कि इतना मेरे से रोज हो जाता है। ठीक है, निरंतरता, कंटिन्यूटी है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, इसका मतलब अभी आप उसने में ही हैं, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, आपने चलना ही शुरू नहीं किया। रास्ते पे चलेंगे, कंकड़ पत्थर गड्ढा तो मिलेगा, वही तो एग्जाम है, उसी से तो बच के निकलना है। अपने मन को ऐसा बनाइए कि जो एक बार मिले ना भूलने के लिए विवश हो। बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना, क्योंकि जब बोलते हैं तो जो पहले सीखे हैं वही बोलते हैं, जब सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। तो ये प्रयास करते रहना होगा कि हम क्या सीख सकते हैं। और जिसको हम लोग समझते हैं ना, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बहुत नौकर चाकर, अंदर से बहुत परेशान। बहुतों रोज मेरी सबसे बात, अंदर से उतना ही दुखी है वो। उससे बढ़िया है एक खटिया पे आराम से सोते हैं, रोटी नमक खा के, चैन की नींद आती है, बिना दवा के सोते, इससे अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। आपके पास कोई आके कहे कि आज हमको एक कप आप चाय पिलाइए, तो आज मन हुआ आपके साथ चाय पियेंगे, तो भगवान आपके घर आ गए। कोई आए तो उसको देवता के समान स्वागत कीजिए। हो सकता है उसमें कुछ आप अपना काम कीजिए ना, वो उसको अपना काम करने दीजिए। कितना शिकायत करेगा, करने दीजिए। एक दिन वो भी थक जाएगा, और दुनिया वाले भी सुनते सुनते थक जाएगा, उस दिन दुनिया वाले ही उसको किक आउट कर देगा। फोकस अगर अपने काम पे नहीं तो बाहर की बातें परेशान करें, और यदि फोकस अपने काम पर है तो फिर बाहर की बातें परेशान नहीं करेंगे।
आखिर ये जो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ही इतना है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, और अगर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं, तब तो क्रिया करने से भी कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आप ड्यूटी पूरा रहे, अटेंडेंस बना दिए, लेकिन उस अटेंडेंस से कुछ होना नहीं है। ये बात तय है, जिसके कान में ब्रह्म मंत्र गया उसका पतन नहीं होगा, लेकिन आगे भी नहीं पहुंचेगा। अगर हम लोग इंसान के रूप में जन्म हुए हैं, जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी प्रयास करते हैं और याचना करते हैं, क्योंकि वो देव योनि, भोग योनि, क्रिया योनि यही मनुष्य शरीर। हनुमान जी के जीवन से सीखिए कि भक्त किसको कहते हैं। बजा के राम जी को परेशान कर दिए पूरा रात, अब उनको हाफी प्यापी आ रहे, तो भगवान तो भक्त के बस में। हम लोग भक्त तो पहले बने, भगवान कहाँ नहीं है? एक एक कण में भगवान मौजूद, दिखता क्यों नहीं है? हमारी नजर ही नहीं है। तो सबसे पहला काम तो अपने ऊपर करना पड़ेगा कि हम क्रिया करें तो एकदम साइलेंटली करें, और जब जगे तब सवेरा, अभी से शुरू हो जाइए। आप शाम में कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, सुबह का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, लेकिन आपको दोपहर में समय मिलता है, आप दोपहर में कीजिए। आदत तो डालिए, एक बार आदत पड़ जाएगी तो समय भी पकड़ा जाएगा। कहते हैं गीता रोज पढ़ने से। गीता का अर्थ क्या? गीता शब्द का अर्थ क्या है? गौ से होता है ज्ञान अवधि भाषा में, और तो से तिमिर, अंधकार। वो ज्ञान जो आपके मन के अंधकार को दूर कर दे, वही गीता है, और जो उसको बता दे वही श्री कृष्ण। अब पढ़ने वाला अर्जुन, उपदेश समझ के मत पढ़िए, जीवन का संदेश समझ के पढ़िए। तो जीवन का हर चीज उसमें, क्या खाना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, सारा चीज है गीता। सुपाच्य खाइए, अच्छा खाइए, भगवत स्मरण कीजिए। पार्वती माँ ने एक बार शिव जी से पूछा था कि पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है और आप किसका ध्यान करते हैं? कौन का ध्यान? और भक्तों के ध्यान से वो समाधि में चले जाते। सोचिए, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किस जगह हैं, और क्या उद्देश्य है जीवन। हम, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, मैं अगर अपनी बात कहूं, तो मुझे वो लोग सबसे बेकार लगता है जो दूसरे का सिखाता। हम उससे हाथ जोड़ते हैं, भैया हमको माफ करो, हमसे ना हो पाएगा। दुनिया का सबसे निकृष्ट काम है दूसरों का सिखाता। इसीलिए मेरे मित्र का मैं बड़ा रिजर्व रहता हूँ इस मामले। कभी कुछ हो जाती है ऐसी मजबूरी कि आप वहां से उठ नहीं सकते हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन उनसे मुझे नफरत हो जाती है। भैया अगली बार देख के हम किनारा पकड़ लेते हैं, फिर वही करेंगे, मुझे नहीं पसंद। हमको सुनना ही नहीं, आपको सुन के हम करेंगे क्या? जिसका जो नेचर है रहेगा, हम तो अपना नेचर करें। अच्छा, निगेटिव लोगों की तार्किक शक्ति बड़ी मजबूत होती है, वो आपको निगेटिव बना देगा, इसलिए वैसे लोगों से दूर रहिए। कोई दिक्कत नहीं, दो चार बात और बोलेगा, क्या करेगा, जितना दिन बोलेगा। हम लोग क्रिया योगी बन के पैदा हुए हैं, हम लोग संत हैं, संत के माल बच्चे हैं, तो संत ही रहेंगे, ये ठान कर, ये मान कर चलिए, और लग जाइए। मिलेंगे कैसे नहीं? अगर कंकर कंकर में, तो उस कंकर से शंकर भी निकलेंगे। इसलिए सबसे मेरा इतना ही विनती है कि छोड़िए मत, और एक जगह जम के मत रहिए। साल में एक बार दो बार जहां जा सकते हैं संग में। अब उसके लिए बार बार सबको संदेश भेजना पड़े। पता कीजिए, ग्रुप में मैसेज है, पता कीजिए, बोलिए चलना है, चलिए। अरे मालिक चलिए ना, सब व्यवस्था है, आपकी सोच से अच्छी व्यवस्था है। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।